हेलो गाइस। तो अब हेमिंग तो बार बार परेशान होता था और यही सोचता था कि आखिर हुआनारो मुझे रिजेक्ट करना क्यों चाहती है। और इसी बारे में वो इंटरनेट पर भी सर्च करता है और फिर उसे एक बात क्लिक करती है और वो ये थी कि अगर लड़की को पटाना है तो उसकी फैमिली को पटाओ पहले। और इसी सिलसिले में वो जाता है और उसकी लिटिल सिस्टर के साथ कुछ डील कर लेता है। उसकी छोटी सिस्टर अपना स्कूल चेंज करना चाहती थी और इसी बारे में उसने एक छुट्टी ली थी और उसी दिन छुट्टी वाले दिन हेमिंग उसके घर पहुंच जाता है। हुआनार को तो सरप्राइज ही मिला था। वो उससे कहती है कि मैंने तो जरूर काम पर जाना है, पर हेमिंग उससे कहने लगता है कि तुम्हें काम असाइन करने वाला मैं ही हूं ना, तो आ जाओ तुम मुझे असिस्ट करो। वहां से गुजरने वाली आंटी भी हेमिंग को हुआनार का बॉयफ्रेंड समझती है और उससे कहने लगती है कि जब तुम लोग शादी करना तो मुझे वेडिंग पर जरूर इनवाइट करना। अब वो लोग स्कूल्स भी चेक कर रहे थे और उसके साथ साथ आउटिंग भी कर रहे थे। यहाँ पर वो बहुत से स्ट्रीट साइड स्नैक्स भी खाते हैं, लेकिन इस तरह के खाने लगता है कि हेमिंग ने पहले कभी भी नहीं खाए थे। हुआनार उससे कहने लगती है कि फिर तो तुमने अपने बचपन को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया होगा। और वाकई कुछ ऐसा था, उसके डैड बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। आज वो हर तरह से स्ट्रीट लाइफ को एंजॉय करता है हुआनार और उसकी लिटिल सिस्टर के साथ। और यहाँ पर उन दोनों को इकट्ठे देखकर उसकी सिस्टर कहने लगती है कि क्या शोर है, क्या आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब फैमिली तो पहले ही उस पर जैसे लट्टू हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हुआनार पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। हेमिंग दोबारा से उससे क्लोज होने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो जैसे ही उसे देखती थी बस भागने की करती थी। तो फिर हेमिंग भी एक चाल चलता है। एक दिन वो ऑफिस नहीं आता। हुआनार सुनती है कि वो बीमार है तो उसे उसकी फिक्र होने लगती है। असिस्टेंट साथ साथ ये भी बता देता है कि उसके पेरेंट्स तो ओवरसीज गए हुए हैं और तो और उसके सर्वेंट्स भी आज किसी काम से गए हुए हैं। बेचारा घर पर अकेला है, पता नहीं कैसे तड़प रहा होगा। हुआनार चाहती थी कि असिस्टेंट वहां जाए, लेकिन वो कहता है मुझे ऑफिस पर बहुत कुछ संभालना है और इसीलिए फिर हुआनार को मजबूरन उधर जाना पड़ता है। और ये सारी हेमिंग की चाल थी। वो जैसे ही सुनता है कि हुआनार आई है, तुरंत ही बिस्तर में जाकर लेट जाता है। अब वो उसकी केयर कर रही थी, उसे कह रही थी कि हॉस्पिटल चलो, लेकिन वो कहता था नहीं बस तुम मेरा ख्याल रख लो। सर्वेंट्स कहाँ हैं? तो कहने लगता है कि उन्हें कोई फैमिली का इशू था, वो चले गए। दोनों को इकट्ठे फैमिली का इशू था? हुआनार पूछने लगती है। तो उसे यही कहना पड़ता है कि वो दोनों तो एक कपल है ना, तो एक कपल की फैमिली एक ही होगी। और बस फिर उसके बाद वो उसका थर्मोमीटर से बुखार चेक करने लगती है। यहाँ पर वो पुराने जमाने का कोई थर्मोमीटर था जिसे हिला हिला कर वो उसका पारा ऊपर लेकर चला जाता है। इतना ऊपर ले जाता है कि यहाँ पर हुआनार को फिक्र होने लगती है कि इतने फीवर पर तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठा लेती है। अब हॉस्पिटल के गेट के बाहर दोबारा से उसका एक दफा फीवर चेक करती है। अब की बार वो कोई 2 नंबरी नहीं कर सका था और फिर तुरंत ही उसका फीवर बिल्कुल नॉर्मल आने लगता है। वो कहती है कि तुमने मेरे से 2 नंबरी की। ठीक है, माना तुम्हारा कभी कभी काम करने को मन नहीं करता होगा बॉस होके भी, लेकिन छुट्टी का ये बहाना बहुत गलत था। और बस हेमिंग सोचने लगता है कि इसे कब समझ आएगी कि मैं इसके साथ समय बिताना चाहता हूँ। लेकिन किस्मत खराब, उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। और यहाँ पर जब बाहर खड़े हुए हुआनार को ठंड लग रही थी, हेमिंग अपना जैकेट उतार कर उसे पहना देता है और बस बेचारे को ठंड लग चुकी थी। जो वो नाटक कर रहा था वो वाकई सच हो जाता है, उसे सच में फीवर हो गया था। अब वो घर पर पड़ा हुआ था और वाकई हुआनार को उसकी केयर करनी पड़ रही थी। फिर भी वो स्माइल कर रहा था कि थैंक्स गॉड, ये किसी बहाने मेरे पास रुक तो गई। अब यहाँ पर उन्हें भूख लगने लगती है तो हुआनार जाती है और उसके लिए कुछ बना लेती है। उसे और तो कुछ नहीं, बस एक पास्ता ही बनाना आता था और उसके हाथ का खाना खाकर हेमिंग बहुत खुश हो जाता है। वो वापस जाना चाहती थी पर उसे कहने लगता है कि रात को मेरी कौन केयर करेगा, घर पर कोई भी नहीं है, अगर मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो प्लीज तुम रुक जाओ। वो कहती है मैं कैसे रुक जाऊं, किस कमरे में रुकूंगी? वो कहता है गेस्ट रूम है ना। वो बोलती है मैं कपड़े नहीं साथ लाई, तो बोलता है मेरे पहन लेना। लेकिन बस उसने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी और हुआनार को उसकी माननी ही पड़ती है। और वो कॉल करके मैंग मैंग को कह देती है कि आज मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ जा रही हूँ, घर नहीं लौटूंगी। उधर मैंग मैंग भी उस समय होती हान के साथ बैठी हुई थी और उन दोनों में एक चीज कॉमन थी और वो ये थी कि उन्होंने जो गिफ्ट एक दूसरे को बर्थडे पर हाई स्कूल में दिया था वो आज तक अपने वॉलेट में रखते थे। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए उतने ही धड़कते थे, लेकिन कभी उन्होंने इजहार नहीं किया था। अब हुआनार को उस अतरंगी सी गेम की तरफ से एक मैसेज आ जाता है। उसे एक क्वेस्ट मिला था और वो भी टाइमिंग के साथ कि 5 मिनट के अंदर अंदर पिन टू वॉल वाला सीन करना है तुमने हीरो के साथ। अब वो परेशान हो जाती है, भागती है उसके कमरे में जाती है, किसी बहाने से उसे खड़ा कर रही थी, कहती कि उठो खड़े हो, थोड़ी वॉक करो, तुम्हारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन बेचारा चलना ही नहीं चाहता था। जबरदस्ती उसे खड़ा करती और फिर लड़खड़ा के वही सीन हो ही जाता है। फाइनली उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो गया था।
लेकिन कहीं ना कहीं ये सारा कुछ करते हुए वो और हेमिंग एक दूसरे के बहुत क्लोज होते जा रहे थे। अब रात को हुआनार को ऐसे लगता है कि जैसे घर में कोई घुस आया है, और वो कोई और नहीं बल्कि उनकी सर्वेंट ही थी, जो कि यहाँ से अपना सामान उठाने के लिए आई थी। एक्चुअली उसने हुआनार के आने का सुनते ही सर्वेंट्स को भी जल्दी जल्दी में वहां से भगा दिया था। अब जब वो सामान उठाने के लिए आई थी तो यहाँ बातों ही बातों में हुआनार उससे पूछती है और उसे मालूम पड़ता है कि ये सारा भी एक नाटक था। वो और दूसरा सर्वेंट कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है, बल्कि इनको जबरदस्ती का एक फैमिली मेंबर बनाया गया है। अब हुआनार की तो बस ही हो गई थी। वो हेमिंग से कहने लगती है कि हद होती है, नाटकबाजी की भी, इतने झूठ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम। लेकिन वो जैसे ही उसे मनाने के लिए उठता उसे चक्कर आने लगते हैं और हुआनार को फिर से उस पर दया आ जाती है कि वाकई बेचारा सच में बीमार हो चुका है। अब वो उसकी केयर करते करते रात को उसी के ही बेड पर सो गई थी। सुबह आंख खुलती है तो बहुत एम्बेरस होती है, तुरंत ही वहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि हेमिंग को पहले ही ये सब पता है, लेकिन वो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। लेकिन फिर बैठे बिठाए गेम का दोबारा से दिमाग खराब हो जाता है और वो हुआनार को एक और ऑर्डर करते हैं, और वो ये था कि उसने अगले 24 घंटे के अंदर अंदर हीरो की शर्ट को रिप करना है। ये सुनते ही हुआनार काफी गुस्सा करती है कि गेम वालों, तुम लोगों को क्या हो गया है, तुम लोग दिन ब दिन वल्गर होते जा रहे हो। लेकिन फिर सिस्टम की पनिशमेंट से भी बहुत ज्यादा डर जाती थी। एक दो दफा उसके साथ ये करने की भी कोशिश करती है, उस पर पानी गिराने की कोशिश करती है। एक दफा तो कैंची ही उठा कर ले आती है और कहती है कि तुम्हारी शर्ट पर थोड़ा सा धागा निकला हुआ है, लेकिन वो तो उसे करीब भी नहीं आने दे रहा था। अब वो सोचती है कि शर्ट ही फाड़नी है ना, मैं फाड़ देती हूँ, पड़ी हुई शर्ट फाड़ देती हूँ। लेकिन सिस्टम कहता है ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बस सजा के तौर पर यह होना था कि हेमिंग को 3 दिन तेज फीवर रहेगा। अब ये तो बेचारी उससे इतना प्यार करती थी, बर्दाश्त कैसे करती। रात को जब वो सो रहा था तो जाती है और बस अपना ये चैलेंज पूरा कर देती है। लेकिन उस वक्त हेमिंग की आंख खुल चुकी थी। उसे अपने पास करता है और उसे किस करने ही वाला था कि वो अपने लिप्स पर हाथ रख लेती है, पर हेमिंग को अब कौन रोकने वाला था। वो उसे किस बैक करता है और बस हुआनार वहां से भागने की करती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हेमिंग के उठने से पहले ही वो उसके घर से गायब हो चुकी थी। अब वो ऑफिस में पहुंचती है। हेमिंग उससे कहता है कि चलो इकट्ठे ही ऊपर चलते हैं, लेकिन वो कहने लगती है आजकल मैं कुछ एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, इसलिए स्टेयर से जाऊंगी, आप जाओ एलिवेटर से। अब वो उसे अपने साथ डिनर पर इनवाइट करता है, पर वो जानबूझकर उससे नजरें चुराने लगती है, कोई भी जवाब नहीं देती। वो उसके पास आता है जब वो चाय बना रही थी, तो उससे कहने लगता है कि तुम मुझे कब आंसर दोगी, कितना इंतजार कराओगी, एक डिनर की ही तो बात कर रहा हूँ। और फिर बहाने बहाने से उसके क्लोज आने लगता है। वो उससे बहुत कहती है कि हमें कोलीग्स देख लेंगे, पर हेमिंग को कहाँ किसी की परवाह थी, वो तो जैसे प्यार में पागल हो चुका था। असिस्टेंट भी बाद में जब हेमिंग को देखता है तो कहता है कि बॉस आप मुझे ऑर्डर कर देते, मैं चाय ले आता। लेकिन उसे क्या पता था कि वहां पर हुआनार खड़ी हुई थी। अब बाद में असिस्टेंट आता है और हुआनार को कहता है कि बॉस के साथ चली जाए ना, वहाँ का खाना बहुत जबरदस्त है, आप बहुत लकी हैं कि आपको वहाँ इनवाइट किया गया है। हुआनार कहने लगती है कि इतना ही अच्छा खाना है तो तुम क्यों नहीं चले जाते मेरी जगह, और तुम तो कहते हो ना बॉस के साथ बहुत साल काम किया है, अच्छे से जानता हूँ उन्हें, तो बताओ क्या करूँ ऐसा कि वो मुझे लाइक करना बंद कर दे। पहले यही थी जो उसे प्रपोज कराने के लिए मरे जा रही थी, लेकिन अब डरती थी कि जिस दिन वो उसे प्रपोज करेगा उस दिन वो दोनों अलग हो जाएंगे। अब नेक्स्ट डे जैसे ही वो ऑफिस में आती है तो हर कोई उसे अजीब अजीब नजरों से देख रहा था। कल चाय लेते समय हेमिंग को और हुआनार को क्लोज किसी ने देख लिया था, और बस उस जमाने में भी लोग इतनी ही गॉसिप्स करते थे। ऑफिस का एक इंट्रानेट था और उसी पर उन्होंने ये सारी गॉसिप्स फैलाई हुई थी। कोई उससे कुछ पूछने के लिए भी आता है तो वो कहने लगती है तुम लोग ये समझ रहे होगे एक पुअर गर्ल और एक डोमिनेटिंग सीईओ। क्या होता कि अगर मैं एक सीईओ होती और वो मेरा सेक्रेटरी होता। और पीछे खड़ा हेमिंग ये सारा कुछ सुन रहा था, वो तो सारी लाइफ के लिए उसका सेक्रेटरी बनने को रेडी था। अब इतने में हुआनार को एक कॉल आती है और वो थी हेमिंग के डैड की तरफ से। वो कहने लगते हैं कि मैं थोड़े दिन ओवरसीज किया गया, तुमने तो अपनी चालें चलना स्टार्ट कर दी हैं। अब तो ऑफिस में भी हर तरफ यही फैल चुका है कि तुम मेरे बेटे को डेट कर रही हो। बहुत क्लेम करती हो ना कि तुम उससे सच्चा प्यार करती हो। सच्चा प्यार है तो तुम ये बताओ कि जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा। अगर तुम्हारा और उसका वाकई सच्चा प्यार है तो उसकी सेल्स को ऊपर ले जाकर दिखाओ। और वो बेटी यही सोचने लगती है कि सेल्स का भला प्यार से क्या लेना देना। इसके डैड भी किस तरह की बातें करते हैं, भाव ताव भी होते हैं भला प्यार में। और फिर इतने में असिस्टेंट रात को एक मैगजीन लेकर आया था। इस मैगजीन पर एक्चुअली हेमिंग की फोटो थी। उसके ब्रिलियंट और इमर्जिंग आइडियाज को दुनिया बहुत पसंद कर रही थी। बेशक उसकी सेल्स नहीं बढ़ी थी, उसने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की थी, लेकिन फिर भी उसकी शोहरत आसमान को छू रही थी।
और यहाँ पर वो बहुत हैंडसम दिख रहा था और ये मैगजीन वो जानबूझकर असिस्टेंट से छीन लेती है। उसे ये भी पता चला था कि इस मैगजीन को लेने के लिए गर्ल्स की लंबी लाइनें लगी खड़ी हैं।